धरती वारन जी हिन धरती वारन जी पुट भारत थी हर भारत थी पुट भारत थी हर भारत थी। उन हवाले सां जेके ज़िम्मेदार आहिनि उन्हनि में साईं रुकमान पालारी आहे, साईं गुलशन कलमती आहे, कोऑर्डिनेटर असां नवाज़ बलोच खे मुनक़िद रखियो आहे। अञा इन जी बाक़ाइदा मतिलबु ढांचो असां कंदासीं इंशाअल्लाह। इनखे असां हीउ जेको अॼु को प्रोग्राम रखियो उनजो बुनियादी मक़सदु बि इहो ई हो त असां पंहिंजे गॾाब जे माण्हुनि खे क़ाइल करे सघूं त असां सां छा छा थी रहियो आहे ऐं असां ते कहिड़ियूं आफ़तूं अची वियूं आहिनि ऐं अञा मुस्तक़बिल में असां सां छा थी सघे थो जेकॾहिं असां पंहिंजे हिन जदोजहद सां न जुड़ियासीं। किरा जो बुनियादी मक़सदु को वॾो इनकलाब आणणु बि कोन्हे। किरा थी सघे थो चंद माण्हुनि जो हिकिड़ो नंढो जथो हुजे, पर हिन जो मक़सदु वॾो आहे। आउं चवां थो, मुंहिंजे ज़हन में हिकिड़ी ॻाल्हि अचे थी त बहरिया खे असां जेकॾहिं मुखातिब थी चऊं त जेतिरी तुंहिंजी लालच वॾी आहे शायदि असांजो हौसलो ओॾो ई वॾो आहे। त मक़सद सां जुड़णु ऐं जेकॾहिं हौसलो हुजे त पोइ मंज़िल मिलण खे केरु रोके नथो सघे। असां सिर्फ़ु चाहियूं इहो था त गॾाब जा जेकी बाशऊर पढ़ियल लिखियल नौजवान आहिनि जेकी असां सां जदोजहद में साथ ॾेई सघनि था, उहे असां सां जुड़िजो, असांजा दस्त ऐं बाज़ू बणिजो, असांजा हथ बणिजो, असांजा पेर बणिजो, असांजो दिमाग़ बणिजो, असांजी अखि बणिजो, असांखे सलाहूं ॾियो ऐं असांजा साथी बणिजो। असां अव्हां खां न वोट घुरंदासीं न पैसो ॾोकड़ घुरंदासीं, असां सिर्फ़ु जेकी एतिजाजी मेड़ थियनि था उन्हनि में अव्हां जो साथ घुरूं था। असां थोरो एतिरो सोचियूं त जेकॾहिं हिन धरतीअ ते असां ॼमियासीं, पलियासीं, निपनासीं, वॾा थियासीं, हिन धरतीअ जो असां ते जेको हक़ु आहे, छा असां सॼी ज़िंदगीअ मां उन जे लाइ हिकिड़े एतिजाज में हिकिड़ो कलाकु नथा ॾेई सघूं? असां छा उन जे लाइ पंहिंजो थोरो वक़्तु क़ुर्बान करे नथा सघूं? इहा ॻाल्हि सिर्फ़ु न असांखे ख़ुदि खे बावर कराइणी आहे, ख़ुदि खे मञाइणो आहे, पर असांखे हिन इलाइक़े जे हर माण्हूअ खे शऊर ॾियणो आहे। हिते जेकी अॼु मौजूदु आहियो, मुंहिंजो अर्ज़ु आहे उन्हनि दोस्तनि खे, बाशऊर नौजवाननि खे, त इहो पैगाम जेको हिते अव्हां ॿुधो उन पैगाम खे माण्हुनि ताईं पहुचाइण में को असांजो ख़र्चु कोन थींदो। असां उन्हनि खे क़ाइल करे सघूं था, छो त असांजे माण्हुनि खे जेका हिन मेगा प्रोजेक्ट जे एडवर्टाइज़मेंट में हिन मेगा प्रोजेक्ट जेका डिसइंफॉर्मेशन आहे उन असांखे बावर कराए छॾियो आहे त हीअ तरक़ी पई थिए। हिते अव्हां जे लाइ रोज़गार जा मौक़ा पैदा थींदा, हिते वॾा स्कूल क़ाइमु थींदा जंहिंजे तइलीमी इदारनि में अव्हां जा ॿार पढ़ंदा, हिते सिहत जूं सहूलियतूं ईंदियूं, हिते अस्पताल ठहंदा ऐं उन्हनि में अव्हांखे इलाज जूं सहूलियतूं मिलंदियूं, वॾी सुठी तालीम मिलंदी। पर ईअं न थी सघंदो। सुभाणे यादि रखो, लिखी छॾियो हिन ॻाल्हि खे त जेकॾहिं हीउ मेगा प्रोजेक्ट हले थो अॻिते ऐं कामयाबु थिए थो ख़ुदा न ख़ास्ता, त पोइ थींदो छा? यकीन करे वठो, हिन ॻाल्हि खे लिखी वठो त असांजी दाख़िला उते ममनू हूंदी। असांजी औरतूं सिर्फ़ु उते वञी पोचो हणंदियूं, जेको अॼु असां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसूं था। सुभाणे असांजो हिन में कोई हिसो कोन्हे। ही इलेट क्लास जे लाइ हिकिड़ो अहिड़ो प्रोजेक्ट ठहे पियो आहे, सिर्फ़ु गॾाब खे हिन जो नुक़सानु कोन्हे पर कराचीअ जे शहर खे बि हिन जो नुक़सानु आहे। छो त इलेट क्लास जॾहिं हेॾां मुंतकिल थी वई त पोइ कराची शहर में रहंदड़ माण्हू मक्खियुनि ऐं मच्छरनि जी का हैसियत न रखंदा। सभई सोर्सिस हेॾां डाइवर्ट थींदा ऐं हिते ई जीअं हींअर K4 जो मनसूबो आहे उहो तक़रीबन डाइवर्ट थी वियो आहे। त चवण जो मक़सदु इहो आहे त असां मुस्तक़बिल में ईंदड़ ख़दशनि खे ज़हन में रखो। सिंधीअ में चवंदा आहिनि त उठ तॾहिं पे रड़िया जॾहिं ॿोरा पे सिधिया। असांखे माण्हू चवंदा आहिनि त अॼु जाॻिया आहियो, न, असां उन ॾींहुं जाॻिया हुआसीं जॾहिं ॿोरा सिधिया पे। असां उन वक़्तु रड़ियूं कयूं पे। जीअं निंड मां उथियल जाॻियल माण्हू चवंदो आहे न त आउं पहिरीं सॾ ते उथियो हुउसि निंड मां, पर उन खां अॻु उनजे जाॻण खां अॻु में उनखे केतिरा सॾ थिया हुआ हुन न ॿुधा हुआ। अॼु माण्हू निंड मां जाॻी जेकॾहिं छिरक भरे चवनि था त अॼु जाॻिया आहियो, न, असां अॼु जाॻिया न आहियूं।
असां शुरूअ खां वठी जॾहिं ही मेगा प्रोजेक्ट जी पहिरीं सिर हिते रखी वई हुई, जॾहिं ही प्रोजेक्ट अञा कागज़नि में हो, तॾहिं ई असांजे दोस्तनि हिन जे ख़िलाफ़ आवाज़ उथारियो, जेकी अॼु असांजी किरा जे हिन सफ़र में असां सां गॾु आहिनि, असांजा अॻवान आहिनि, असांजा साथी आहिनि। तंहिं करे असांजी जदोजहद असांजो आवाज़ उन वक़्तु बि उथियो पिए, पर ॿुधण वारो कोई न हो। असां चाहियूं था असांजे हिन सदा खे आवाज़ खे ॿुधो, सम्झो ऐं हिन आवाज़ खे ॿियनि ताईं पहुचायो, असांजा साथी बणिजी। इन करे मुंहिंजो नौजवाननि खे हिकिड़ो अर्ज़ु आहे त असांजा साथी बणिजो ऐं इन में को अव्हांखे मुसलसिल असां सां गॾु बि न रहणो आहे, मुसलसिल अव्हांखे वक़्तु बि न आहे ॾियणो, न कोई अव्हांजो पैसो ॾोको हिन में ख़र्चु थींदो, सिर्फ़ु अव्हांजो थोरो असांखे साथ घुरिजे थो। हाणे आऊं सदारती तकरीर जे लाइ ख्वाजा यूसुफ मस्ती खान खे गुज़ारिश करियां थो त उहो अची पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे। दोस्तों, मेरे साथियों, फरारी साहब हैं, अयूबी साहब हैं, प्रोफेसर जमाली साहब हैं, खुदादिल अख्तर साहब हैं, बाकी सारे दोस्त हमारे जो यहाँ बैठे हैं। आज मैं समझता हूँ कि आज प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की ग्लोबलाइजेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन के असरात क्या हैं, और उस पर ज़ाहिर ग्वादर जो एक मेगा प्रोजेक्ट है उसके हवाले से निशानदेही की कि वहाँ क्या हो रहा है और आपके साथ क्या होने वाला है। मेरे ख्याल में उसको हम उस तरीके से नहीं देखा, हमने समझा कि शायद ग्वादर के मुतलिक बोल रहे हैं, लेकिन हमारे मुतलिक नहीं बोल रहे। वो बोल रहे थे हमारे मुतलिक, ग्वादर का मिसाल दे रहे थे कि जो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन के साथ क्या हुआ, तो तस्वीरें भी आपको दिखाई कि उनके साथ ये हुआ। आप इससे बचें, अगर आपने बचना है तो आप मुत्तहिद होकर एक जद्दोजहद के लिए तैयार हो। मेन मकसद यही था, और मैं समझता हूँ कि हमने बड़ी कलील अरसे में, बड़े कम अरसे में इस बड़े हाथी को चने चबा दिए। वो इस तरह कि अब इसको परेशानी हो रही है। जितने भी इसके अलॉटीज थे, उसने तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म जो लिए थे वो तकरीबन 45,000 40,000 एकड़ के हिसाब से बुकिंग्स की हैं उसने। अब जब से ये केसेस आए हैं कि आपका हद जो है वो सिर्फ 1300 जमीन है, बाकी आपने कब्जा किया हुआ है, वो लोग डिमांड कर रहे हैं इनसे कि भाई अब हमें जमीन कौन सा दोगे। इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट पे आ गया है कि नहीं जी मैं भागा नहीं हूं, मैं अभी भी देखो ले रहा हूं। तो वो 4 कदम 8 कदम हमने उसको पीछे हटा दिया है, और उसके ऊपर प्रेशर्स है उन्हीं लोगों के जिन्होंने वहां बुकिंग्स किए। ये खुद बुकिंग्स वालों ने मुझे बताइए जी अभी हमारा प्रेशर ये है कि इसका क्या होगा। बोले ये 1300 से ज्यादा इसको मिलेगा नहीं, ये आप लोग खाम का जक मार रहे हो, पैसे मांगो इससे वापस। तो उसके ऊपर मुतालबा है कि जी पैसे वापस करो, जमीन कहाँ है, या तो हमें जमीन बताओ कहाँ दोगे, हमारा बिल्डिंग कहाँ बनेगा। आपने सबसे पैसे लिए, तकरीबन 35,000 लोगों से एप्लीकेशन लिए, 35,000 लोगों से एप्लीकेशन लिए। हर एप्लीकेशन के ऊपर 1.5 लाख रुपए इसने लिए, करोड़ों रुपए इसने जमा किए, 3 अरब रुपए के करीब इसने जमा किए हैं। वो लोग डिमांड कर रहे हैं जी हमें दो। इधर से हमारा भी प्रेशर है, और फिर पंजाब में इस्लामाबाद में भी जो लोकल पॉपुलेशन है उनका भी प्रेशर उसके ऊपर आ गया है, जिस पर FIR भी कर दिया। तो ये नहीं है कि हम नाकाम हुए हैं, हम कामयाबी की तरफ गामजन हैं। ये जरूर है कि हमारी तहरीक अभी तक उस तरह ताकतवर नहीं बनी है जिसको बननी चाहिए, जिसकी निशानदेही प्रोफेसर साहब ने की। अब प्रॉब्लम यह है कि जो ग्वादर है और यहाँ है एक फर्क है। ग्वादर में जो जमीनें थी जो ली गई वो सेटलमेंट एरिया नहीं था उस वक्त। उसमें जो सरकर्दा लोग थे, जो बड़े बड़े उनके लोग थे, सरकर्दा लोग थे, कोई किसका सरबराह है, कोई किसका सरबराह है, उन्होंने लोगों को बुला बुला के और उनसे दस्तखतें ली हैं और अपने नाम पर वो जमीनें ट्रांसफर करें। सारा बेचारा जो आम आदमी था जिसकी जमीनें थी, उसकी जमीन अब नहीं रही, क्योंकि 2-3 फैसलों में तो मैं उधर गया था। मैं उधर गया, पता चला कि जी वो उधर तो ये बरादरी सिस्टम है, फलाना सिस्टम है जी, गोरगेज उनकी जमीन है और गोरगेजों ने इधर जमीन खरीदी है और ये जमीन हमें नहीं दे रहे हैं, और वो कलमती साहब जो है वो नहीं दे रहा है। तो कलमती साहब से मैंने मुलाकात की तो पता चला कि वो जो जमीन जिसकी थी, जिसने गोरगेजों के पास भेजी थी, वो कलमती साहब ने चूंकि सेटल नहीं थी तो उसने अपने नाम पे ट्रांसफर कर दिए थे। इस आदमी ने गोरगेजों के साथ एग्रीमेंट किया कि भाई किसी तरह, मैं कमजोर आदमी हूँ, इस मीर अमल वालों के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं हो सकता,
تو شاید گورگیج مجھے یہ زمین دلا دے. تو اس نے ایگریمنٹ کی اور گورگیجوں نے بھی اس غریب کو پیسے نہیں دیے, اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا. ایگریمنٹ کر کے وہ کلوتی کے بیٹے کو اغوا کر کے ایران لے گئے. پھر میں گیا, فیصلہ کیا. جب میں فیصلے پہ گیا تو گورگیجوں نے مجھے بلایا. جب فیصلے پہ گیا تو وہ بیچارہ بڈھا آدمی جس کی زمین تھی وہ 300 ایکڑ کے قریب, تو اس نے مجھے آ کے بولا عجب یہ زمین وہ منی ہے وہ من یہ نہ رسی پرسے کہ من گورگیج معاہدہ کو کہ بلکہ گورگیج گرت من کمزورے مرنے اور منا دیں. پھر میں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے تو یہ طے کیا جائے کہ زمین کس کی ہے. جس کی زمین ہے اس کے نام پہ پہلے ٹرانسفر ہو, اس کے بعد پھر گورگیجوں کے ساتھ اس کا مسئلہ ہوگا, اور اس سے پہلے نہیں. گورگیج سارے ناراض ہو گئے مجھ سے, آپ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہیں آپ, اس کی زمین ایک تو اس نے کھا لی پھر تم کھانا چاہتے, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو وہ زمین میں نے اس بیچارے بزگر کے نام کروائی. کروانے کے بعد پھر گورگیجوں کے ساتھ ایگریمنٹ کروایا کہ اب آپ بیچنا چاہتے ہو, کتنا بیچنا چاہتے ہو, کتنا رکھنا چاہتے ہو, اب آپ بولو. تو اس نے کہا کہ جی میں کوئی 100 ایکڑ ان کو دینا چاہوں گا, باقی میں 200 رکھوں گا, اگر اس 100 کے میرے پیسے دیں گے میں اپنی آبادی کروں گا. تو میں نے ان کو کہا کہ جی آپ دے دیں. تو وہاں پر اس برادری سسٹم کے ذریعے سے اور نان سیٹل زمینوں کے ذریعے سے بڑی گپلے ہوئے. لوگوں کے پاس سندیں ہیں خان آف کلات کے, آبائی سندیں موجود ہیں خان آف کلات کے زمانے میں کہ یہ ہم نے ان قبیلے کو دیا, یہ اس قبیلے کو دیا, یہ اس قبیلے کو دیا. سارے وہ قبیلے وائز ہیں خان کے زمانے میں 1830 کے 37 کے. سارے ان کے پاس ڈاکیومنٹس موجود ہیں, لیکن سیٹلڈ ایریا نہیں تھا, تو اس کے لیے پرابلم ہو رہا ہے. یہاں تو سیٹلڈ ایریا ہے, ہماری زمینیں ہیں, ہمارے خاندانی زمینیں ہیں, وراثت کی زمینیں بھی ہیں, لیز کی بھی زمینیں ہیں. یہاں تو ہمارے جو ریکارڈز ہیں, ریکارڈ آف رائٹس ہیں, وہ بالکل کلیئر ہیں. تو اسی لیے میں عرض کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جی آپ لوگ متحد ہو کر جدوجہد ہم کریں, جدوجہد کریں, ہم انوائٹ کریں اپنے یہ جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دیے تھے, بھائی آئیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. آپ کو ووٹ تو اس لیے دیا تھا نا کہ ہمارے ساتھ آ کے شامل ہو جائیں, ہمارے مسائل حل کریں. اب ہم ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, آپ الگ کھڑے ہو. آپ ہمارے بھائی ہو, آؤ مل کے لڑتے ہیں. کیوں ڈرتے ہو زرداری سے؟ آپ کی اتنی بڑی برادری موجود ہے جو آپ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے. آپ صرف ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, زرداری کا باپ بھی ملیر میں نہیں گھس سکے. سب ہم مل کر کے اگر ہم ڈٹ جائیں اور ہم کہیں کہ جی ہم نہیں دیتے ہیں اس ملک ریاض کو, ملک ریاض 4 دن میں بھاگ جائے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. بڑے لوگ جو ہیں ان کو لاؤ لشکر تو بڑا ہے, ہوتے بڑے بزدل ہیں, تھوڑا سا جھٹکا لگے بھاگ جاتے ہیں. اور ان کو بھگا ہی ہم سکتے ہیں. جو لاچار لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, وہی ان کو بھگا سکتے ہیں. باقی جو بڑے لوگ ہیں وہ تو سودے بازی کر لیتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں اپنے ذاتی انٹرسٹ کے حوالے سے. اس لیے یہ جدوجہد ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. سائیں نے کہا کہ جی وہ فلسطین کا مثال دیا, میں تو کہتا ہوں فلسطین سے بھی ہم بدتر ہوں گے. فلسطینیوں کے پاس تو ابھی بھی ایک ریاست موجود ہے جو لڑ رہی ہے کمزور سے, لیکن ہم ریڈ انڈینائزڈ ہو رہے ہیں, ہماری ہستی مٹائی جا رہی ہے. تو ہم فلسطینیوں سے بھی بدتر پوزیشن میں ہیں. اگر اپنے کو نہ بچائیں تو ہماری ہستی مٹ جائے گی. ہم اسی طرح ریڈ انڈینز ہوں گے, کیمپوں میں بیٹھے ہوں گے, اور وہاں پر یہ ہمیں آ کے شراب بھی مہیا کریں گے, چرس بھی مہیا کریں گے, اور ہمیں چرسی موالی بنا کر کیمپوں میں بٹھا دیں گے. تو کہیں گے ٹھیک ہے جی دیکھو یہ انڈیجینئس پاپولیشن کا دھار یہ جو آج کل کر رہے ہیں وہ کینیڈا میں بھی ایسی ہے, دوسری جگہ جہاں بھی کیمپس میں ریڈ انڈینز گئے ہیں وہ بیچارے مایوسی ڈپریشن کی وجہ سے نشائی ہو گئے ہیں. وہ ریڈ انڈینز جنہوں نے سالوں سال لڑائی لڑی, آپ نے بھی سالوں سال لڑائی لڑی. آپ نے کون سا ایسا طاقتور آدمی ہے جو یہاں انویڈ کر کے آیا, آپ نہیں لڑے؟ آپ سب سے لڑے, ارگن سے لڑے, ترک سے لڑے, عرب سے لڑے, ساروں سے آپ لڑے. آپ کوئی ریڈ انڈین سے کم نہیں تھے, ہر حکمران سے آپ لڑے ہو. اور اب ہمارے لیے ملک ریاض کوئی بڑا وہ ہے کیا؟ یہ کوئی محمد بن قاسم ہے جو آیا ہوا ہے ہمیں فتح کرنا؟ یہ ہے. جہاں تک دنیا کا تعلق ہے, یہ آپ کو بتا دوں کہ گلوبلائزیشن جو انداز اس کا پہلے تھا, جیسے انہوں نے کہا کہ جی 2 کیمپس میں بیٹھا ہوا تھا, ایک سوشلسٹ کیمپ تھا, ایک امپیریلسٹ کیمپ تھا, اس میں دنیا بچی ہوئی تھی, اور اس میں ہمارے لیے ایک سے تھا. ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے, ابھی بھی
एशिया जो है उसकी कोशिश ये है कि जितना भी माल दौलत अमेरिका और वेस्ट ने अपने पास रखा था उसको डाइवर्ट करके लाए एशिया में, इकोनॉमिक पावर एशिया को बनाया जाए। और कोई ये वर्ल्ड बैंक और इसके हम वो नहीं होना चाहते हैं। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड हम बनाना चाहते हैं। जो एशियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम इसको मल्टीपोलर वर्ल्ड, नॉट सिंगल ग्लोबल वर्ल्ड, ये नहीं होगा, ये मल्टीपोलर होगा। मानते हो मानो, नहीं मानते हो नहीं मानो, लेकिन ये कि हम चलें 86-85 मुल्कों को इन्होंने ये वन बेल्ट वन रोड पे ज्वाइन किया हुआ है अपने साथ। ये और बात है कि उनके अज़ाइम बाद में क्या है, किस तरह निकलेंगे, लेकिन फिलहाल जो है उन्होंने 85 मुल्कों को अपने साथ मिला लिया है वन बेल्ट वन रोड में, जिसका आखिर आता है यहाँ ग्वादर पे जो खत्म होता है। और कोशिश हो रही है दूसरे कैंप की तरफ से इंडिया और अमेरिका की कि किसी तरीके से चीन को ग्वादर से भगाया जाए। अगर ग्वादर से चीन को भगाते हैं, हमारी बदबख्ती ये है कि अगर चीन को भगा देते हैं ग्वादर से तो अमेरिकन नेवल फोर्स आके बैठ जाएगा और वो कंट्रोल करेगा इस एरिया को और इस सारे रिसोर्सेज को। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती उसकी दौलत है। बलूचिस्तान की दौलत उसकी दुश्मन बनी हुई है। बलूचिस्तान का कॉपर, बलूचिस्तान का पेट्रोल, बलूचिस्तान का गैस उसका दुश्मन बना हुआ। सबकी नजरें जो है इस वक्त उसके उस पे है। कोई नेक नियति किसी में नहीं है, वो सिर्फ इकोनॉमिक उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और फिर इकोनॉमिक वॉर के अंदर जो है, आपने शायद पढ़ा होगा, इकोनॉमिक हिटमैन किताब है, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं। एल सेल्वाडोर में वो गए, वहाँ वो जो ब्रिटिश पेट्रोलियम अपना कोई दफ्तर खोलना चाहती थी, वहाँ रिग लगाना चाहती थी एल सेल्वाडोर में। तो एल सेल्वाडोर में जो मुकामी लोग थे उन्होंने रेजिस्टेंस शुरू की, लड़े कि हम नहीं छोड़ेंगे यहाँ। एल सेल्वाडोर गवर्नमेंट को इस मल्टी नेशनल्स ने एक बंदा भेजा, इकोनॉमिक हिटमैन, उसने इन तहरीकों को सपोर्ट किया, फाइनेंस किया पहले तो। जी ठीक है, आप सही कह रहे हो। फाइनेंस करके वो जब तहरीक बहुत आगे बढ़ी, फिर एल सेल्वाडोर गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनको आर्मी भेजकर उनको मार दिया, तबाह कर दिया। और उधर एल सेल्वाडोर में शेल सिटी बना दिया गया, शेल सिटी बन गया। तो ये बैनुल अक़वामी जो सियासत है वो अजीब है। आप देखेंगे कि कॉरपोरेशन, आपके जो बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं, 247 टोटल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं, जो KFC, दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आप देख रहे हैं, वो सबको, ऑयल कंपनीज हैं, वो सबको 247 कंपनीज ओन करती हैं। और ये 247 कंपनीज आपस में इंटरलिंक हैं। इस कंपनी का डायरेक्टर उस कंपनी में भी डायरेक्टर है, उस कंपनी का डायरेक्टर उसमें भी है, उसमें भी है। इस तरह एक फैमिली बन गया है 247 कंपनीज का। और टोटल दुनिया का वेल्थ जो है, दुनिया का टोटल वेल्थ जो है वो तकरीबन 87 फैमिलीज के पास है। 87 फैमिलीज के पास दुनिया का टोटल वेल्थ मौजूद है। और वो अब कुदरत का भी एक निजाम होता है, निजाम टूट रहा है। अमेरिकन इंपीरियलिस्ट निजाम जो है वो टूटने को जा रहा है। वो बिल्कुल अजीब गरीब आलम का शिकार है। वेस्ट यूरोप जो है, यूरोप उसको आस्ते आस्ते छोड़ गया। यूरोपियन यूनियन भी टूटने जा रही है, टूटती चली जा रही है। यूरोपियन यूनियन भी ब्रिक्स में आने की कोशिश कर रही है, जो चाइना के साथ बनाया ब्रिक्स बैंक और AIIB बैंक। ये सारे जो उसके चेले थे अमेरिका के, वो उस बैंक के हिस्सेदार होने जा रहे हैं। और ब्रिक्स बैंक का अजीब बात यह है कि ब्रिक्स बैंक जो है, इसका चेयरमैन मोदी है। तो इस किस्म से ये दुनिया का निजाम चल रहा है। बाहर से वो एक दूसरे के मुखालिफ भी हैं, अंदर से वो पार्टनर भी हैं, और एक अजीब माहौल बना हुआ है। लेकिन हम उस माहौल से लड़ेंगे बाद में। पहले अपने को बचाएं, अपनी जीस्त को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपनी शनाख्त को बचाएं। सबसे बड़ी बात, अपनी शनाख्त को बचाएं। हमें गडाब के जमीन या मलीर के जमीन कहा यह जाता है पानी नहीं है, क्या करोगे यार, बेच तो बेहतर है, कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ वो करेंगे। भाई मेरी हैसियत खत्म हो जाएगी। जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा, हमारी यूनिटी खत्म हो जाएगी। एक गांव में हम रहते हैं, हमारी जमीनें मुश्तरक है, हम रहते हैं, हमारे मरना जीना एक साथ मुश्तरक है। हम जब बिखर जाएंगे तो कौन कहाँ जाके आबाद होगा, किस तरह होगा, उसकी हालत क्या होगी, वो फिर हमें नहीं, एक दूसरे को पता ही नहीं चलेगा क्या।
मेरा भाई कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसलिए अव्वलीन फर्ज हमारा ये है कि हम इस प्रोजेक्ट को जो चल रहा है इससे मायूब ना हो कि बड़े लोग हैं और हमारे लोग भी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। हमें तंज भी किया जाता है, चंद लोग हैं, कौन है ये, गुल हसन के पास क्या है, पालारी के पास क्या है, यूसुफ मस्ती खान को तो मलिर वाले वोट भी नहीं देते हैं, अभी उसको बड़ा दर्द आ गया मलिर का। लेकिन मुझे अपने लोगों से प्यार है, गुल हसन को अपने लोगों से प्यार है। अगर हमको इसकी वो होता कि जी हमको भी एमएनए बनना है, हमको भी एमपीए बनना है, हमको भी फलाना बनना है, हमको भी सेनेटर बनना है, तो हम अगर पीपल्स पार्टी में जाते हमें कोई नहीं रोक सकता था। और ये मैं साफ बोलूं, अगर मैं पीपल्स पार्टी में जाता कोई लीडर इस सिंध के अंदर मेरे मुकाबले का नहीं होता, कोई लीडर नहीं होता। मुझे कहा गया आओ आओ ये फलाना दिन का, यार अपने को इस उम्र में आके नंगा करूं तो मुझे कहने लगा नंगा क्यों, सब नंगे लोग हो यार, मैं कैसे अपने को नंगा करूं इस उम्र में। तो ये है, तो इसीलिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे आपसे दम तक। और ये भी आपको बता दूं, अगर हारे भी हम जीते हैं और वो अगर जीते भी वो हारे हैं, उनकी हैसियत खत्म होगी, हमारी हैसियत बरकरार रहेगी। हम चाहे छोटे होंगे कम होंगे, लेकिन हम अपनी हैसियत को बरकरार करके अपनी शनाख्त को जिंदा रखेंगे। उनकी शनाख्त मिट जाएगी, ये मैं आपको वादा करके कहता हूँ। तारीख माफ नहीं करेगी, तारीख माफ नहीं करेगी इन सरदारों को, बड़े लोगों को। रहे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार रहे, खाएंगे, क्योंकि लोगों के खिलाफ जो खड़ा होता है वो फिर बचता नहीं है। और वो भी मजलूम लोगों के, जो आपको सारा ट्रस्ट करता है, आपके ऊपर सारा वो एतबार करता है कि जी ये मेरा बचाने वाला है, ये मुसलमान है, मुझे बचाएगा। और वो मुसलमान जब अपने लोगों को कत्ल करना शुरू कर देता है या पीछे से चुरे घोंपना शुरू कर देता है, वो खुद भी नहीं बचता, वो खुद भी नहीं बचता। क्योंकि अगर वो है आपकी वजह से है, आप नहीं होंगे वो कहाँ होगा, वो भी बूट पॉलिश कर रहा होगा। इसीलिए हमें मिल करके हम उनकी बका का जंग भी लड़ रहे हैं। उनको नहीं पता, बेवकूफ है कि हम उनकी बका का जंग भी हम लड़ रहे हैं। हम उनको मिनिमाइज नहीं करना चाहते हैं, उनकी इज्जत में कमी नहीं लाना चाहते हैं। हम तो तुमको बाइज्जत बनाना चाहते हैं, आप इज्जत से भाग रहे हो। आओ हम आपको इज्जत देते हैं, हम आपको बाइज्जत बनाते हैं। हमारे पास जो आपको इज्जत मिलेगी, इस गरीब लोगों के पास जो आपको इज्जत मिलेगी, वो इज्जत आपको जरदारी नहीं देगा। उसके तो दरवाजे पे आप खड़े होकर 3-3 घंटे इंतजार करते हो, हम तो आपके दरवाजों पे आके खड़े होकर इंतजार करते हैं आपका। तो इसलिए सोचना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी बका की जंग इसको आगे बढ़ाना है। हमने हर जगह यूनिट साजी करनी है। जैसे यहाँ के मैं मुबारकबाद देता हूँ साथियों के इस तंजीम साजी के एक अमल शुरू किया है, इसको बढ़ाना पड़ेगा और चौकिंग करना पड़ेगा। हर दीवार पे आपको चौकिंग करना पड़ेगा, बैरिया टाउन ना कपे, फलाना ना कपे, ये ना कपे। अभी आप देखें जुल्म की बात, इतना बड़ा हम तहरीक चला रहे हैं बैरिया टाउन का। अब वो एक पार्टी सिंध की कॉन्फ्रेंस पार्टी, उसने ऐलान किया हम 1 मिलियन मार्च करेंगे। किस लिए करेंगे? सीपैक को बचाने के लिए। बैरिया का उसने नाम नहीं लिया, जिक्र तक नहीं किया, जी सीपैक को बचाना। तो इस तरीके के बहुत सी सियासी जमातें हैं इस तरह चलती हैं। हमको अपने बका की जंग लड़नी है और हमको मुश्तरका जंग लड़नी है। जो मजलूम कौमियतें हैं वो जब तक एक मुश्तरका लाएमन नहीं बनाती, बदकिस्मती ये है कि हमारी मजलूम कौमियतों की के आपस में भी यूनिटी नहीं है। यूनिटी का फुकदान है, इत्तेहाद का फुकदान है। जहां पर लेनिन ने कहा कि यूनाइट एंड स्ट्रगल, वहां हम डिसयूनाइटेड एंड स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए कामयाबी नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों बड़ा शुक्रिया आप लोगों का, और खासकर प्रोफेसर साहब का। हम बड़े ही ज्यादा एहतराम और इज्जत के साथ, बड़े इसके साथ आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारी हिम्मत बढ़ाई। मेहरबानी। महिरबानी वाजा यूसुफ मस्ती खान। यार अॻिते वधो, कुझु त अॻिते वधो, पेर पिया थो खटिया, हां पियो थो रधो, कुझु त अॻिते वधो, जो हटियो सो कटियो, मूंखे आहे पतो, कुझु त अॻिते वधो।
ही जो अजरक आहे वेड़ियो पियो, तंहिंखे फाड़े अधो अधु कयो, हिकिड़ो सिर सां कफन जो संदरो ॿधो, कुझु त अॻिते वधो। त इहो जेको अॼोको असांजो प्रोग्राम हो, इन हवाले सां ई हो, जंहिंजो मक़सदु तव्हांजे साम्हूं अची चुको आहे। हाणे असांखे सिर्फ़ु जदोजहद करणी आहे, असांखे इन ॻाल्हि खां वाक़ुफ़ हुअणु खपे। असां त सिर्फ़ु हींअर बैरिया टाउन जूं रोशनियूं ॾिसी, उनजी तेज़ीअ सां हलंदड़ कमु ॾिसी उन खां मरूफ़ थियूं था, पर असांखे इन ॻाल्हि खां घटि केतिरनि गॾाब वासियुनि खे इन ॻाल्हि खां वाक़िफ़ आहे त हींअर 72 खां मथे स्टे सुप्रीम कोर्ट में उन जे ख़िलाफ़ लॻियल आहिनि। ज़रूरत सिर्फ़ु इन ॻाल्हि जी आहे त असां यूनाइट थियूं, असां गॾिजी मुतहद थी हिकु मुठ थी जदोजहद करियूं। असांजी ख़ामोशी असांजे वजूद जे बका लाइ ख़तरो आहे। कुझु वक़्तु अॻु मूं हिकु नज़्म लिखियो जंहिंमें 2 सिटूं हुयूं त जिन अखियुनि में अॼु निंड आहे, सुभाणे उन्हनि अखियुनि में लुड़क हूंदा, पछताव जा। तंहिं करे उन्हनि पछताव जे लुड़कनि खां बचण जे लाइ अॼु असांखे हिकु मुठ थी पंहिंजे वजूद जी बका जे लाइ जदोजहद करणी पवंदी। जेकी महिमान आया, डॉक्टर साहब जी ख़ासि तौर ते महिरबानी जो उन्हनि असांजे लाइ वक़्तु कढियो, ऐं जेकी दोस्त मक़ामी गैर मक़ामी असां वटि कही आया, जेकी बि असांजा दोस्त आहिनि, प्यारा दोस्त, उन्हनि सभिनी जा कुर्ब लख महिरबानी आहे। थैंक यू।